तो ये टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। टीकाकरण केंद्र पर विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। डीसी छवि रंजन और एसपी पहले से मौके पर मौजूद हैं। टीकाकरण केंद्र पर तैयारियों का जायज़ा उन्होंने लिया और सभी लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें टीका उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे ही एक टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल पहुंचे हैं। यहां टीकाकरण के काम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के अन्य जिलों में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बस औपचारिकता पूरी की जा रही है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। राजधानी रांची के एटीआई पर बने टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और अब टीकाकरण की प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकता पूरी की जाएगी। झारखंड सरकार आज से 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के तमाम लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें टाइम स्लॉट उपलब्ध कराया गया है, उनके टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद। और ये अभियान काफ़ी फायदेमंद होने वाला है क्योंकि युवाओं को अब इस के तहत लक्षित समूह में रखा गया है जो टीका लेने के बाद कोरोना संक्रमण से सुरक्षित होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो टीकाकरण केंद्र पर क्या व्यवस्था की गई है उसका जायज़ा ले रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहां तैनात कर्मचारियों से पूरी जानकारी ली जा रही है और ये एटीआई केंद्र पर वैक्सीन लेने वाला पहला शख्स जो वहां मौजूद है, काफ़ी उत्साहित, काफ़ी खुश नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। और खुशी की बात भी है, कोरोना से सुरक्षित होने की दिशा में ये शख्स एक कदम और आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण के लिए इस व्यक्ति ने खुद को एनरोल किया और अब रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाने का अंजाम है कि इन्हें टाइम स्लॉट उपलब्ध कराया गया और एटीआई टीका केंद्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के युवाओं को जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो लगाते हुए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची के एटीआई टीकाकरण केंद्र की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया कार्यक्रम का।
तो राज्य की एक बड़ी आबादी टीकाकरण के इस अगले चरण से लाभान्वित होगी, जिसमें 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के तमाम लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं। तो हम भी अपील करते हैं तमाम युवाओं से, 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के वो तमाम युवा कोविन ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो समय उन्हें उपलब्ध कराया गया है टीकाकरण के लिए, उस समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और कोरोना संक्रमण से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। एक वैक्सीन आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और ये वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। ऐसे में युवाओं को भी आज से इस वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के तमाम लोगों के लिए। तो आप न चूकें और कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। टाइम स्लॉट जो उपलब्ध कराया जाता है उस पर नज़दीकी केंद्र में जाकर टीका जरूर लगवाएं, जो कोरोना संक्रमण से आपके बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। रांची के एटीआई में बनाए गए टीकाकरण केंद्र की जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं और इस टीकाकरण केंद्र पर अभियान की शुरुआत को लेकर औपचारिकताएं पूरी की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फीता काटकर इस टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया और कुछ युवा जो केंद्र पर मौजूद थे उन्हें मुख्यमंत्री की मौजूदगी में टीका लगाया गया। कोरोना संक्रमण से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक कारगर माध्यम है वैक्सीनेशन, जिसका लाभ अब झारखंड के 18 से 45 आयु वर्ग के बीच के लोग भी ले सकते हैं। तो आप भी इसमें चूके नहीं। इस आयु वर्ग के बीच के लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि टीकाकरण की प्रक्रिया उनके लिए भी शुरू की जाए और इसकी शुरुआत आज से हो रही है।
तो ऐसे में आप इसका लाभ जरूर उठाएं और ये प्रक्रिया बेहद ही आसान प्रक्रिया है। आपको बस कोविड ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के बाद OTP उपलब्ध होगा। उस OTP के माध्यम से आप को टीकाकरण से संबंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। किस केंद्र पर कितने बजे आपको टीका लगेगा इसकी जानकारी दी जाएगी। उस जानकारी के आधार पर आप टीकाकरण केंद्र पर पहुंच सकते हैं और वहां कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी रांची के ATI केंद्र से आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि युवाओं में टीकाकरण को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। औसतन हर टीकाकरण केंद्र पर 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले दिन वैक्सीनेशन के लिए किया गया है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में युवा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें 18 वर्ष से ऊपर की टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। ATI सेंटर में भीड़ आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ सेल्फी भी लिया जा रहा है। यादगार पल है और ये आप समझ सकते हैं। CM साहब आज से एक बड़ी शुरुआत, CM साहब आज से बड़ी शुरुआत। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और इसके साथ साथ इसको डिस्कनेक्ट करो। सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहां पहुंचे और केंद्र के उद्घाटन की औपचारिकताएं पूरी की गई। यहां मौजूद वैसे युवा जिन्होंने अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें वैक्सीन की पहली डोज उपलब्ध कराई गई। 44 वर्ष के सभी लोगों को राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन का काम आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है और हमारी सरकार राज्य की जनता के प्रति पूरी तरीके से वचनबद्ध है और हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक युवाओं को हम वैक्सीन के लाभ से लाभान्वित करने के लिए लगे हुए हैं और राज्य सरकार सभी आम जनों से यह अपील करती है कि चाहे वो 45 के अबव के लोग हों, चाहे वो 18 से 44 के लोग हों, इस वैक्सीनेशन के लाभ से लाभान्वित हों और वैश्विक जो कोविड का ये संकट है, ये एक अभिशाप है, इस अभिशाप से हम अपने राज्य को मुक्ति दिलाएं। इसके लिए लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर एक चीज पर बहुत गंभीरता पूर्वक हर एक छोटी छोटी कमी और खामी को दूर करने के लिए लगे हैं और आज उसी की कड़ी में आज हम लोग इस वैक्सीनेशन के काम को संपादित करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आशीर्वचनों से और हमारे वैक्सीनेट में जो भी अधिकारी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी संबोधित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके दिशा निर्देश पर और आपके उत्साहवर्धन पर उत्साहित होकर इस राज्य के कल्याण के लिए काम करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के लिए उनको माइक दे रहा हूं।
बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए हम लोगों ने आज अपना वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस क्रम में 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मैं राज्यवासियों को आग्रह, निवेदन, अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके लिए ये इस वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। ये बात सही है, संक्रमण आए दिन अपना रूप बदल रहा है, लेकिन हमें हतोत्साहित और हार नहीं माननी है। हमें हर हाल में इससे लड़ना होगा और मैं समझता हूं कि आज टीकाकरण के माध्यम से कहीं न कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित करने में आगे आएंगे। आज के इस टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में पूरे राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इस टीकाकरण का हिस्सा बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, ताकि इस संक्रमण का एक चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। धन्यवाद। तो अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर संकल्पित है और इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण से बचाव का एक कारगर तरीका जो टीकाकरण है, उसका लाभ 14 से 45 आयु वर्ग के बीच के लोगों तक पहुंचाने के लिए टीकाकरण अभियान की व्यापक पैमाने पर शुरुआत की गई है और इसका लोगों से लाभ लेने की अपील की गई। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनकर लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपलब्ध इस टीकाकरण अभियान में जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। राजधानी रांची के एटीआई टीकाकरण केंद्र से सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एटीआई टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर यहां कार्यक्रम के उद्घाटन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की। फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया और अब वापस जाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर इस टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत की। 14 से 45 आयु वर्ग के बीच के तमाम लोग अब टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और टीकाकरण का लाभ लें, जो कोरोना संक्रमण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार हर युवा तक मुफ्त टीका पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। और इसी दिशा में सरकार की ये पहल, जिसका लाभ एक बड़ी आबादी को होगा। वैसे लोग जो अपने आयु की बाध्यता को लेकर अब तक टीकाकरण से लाभान्वित नहीं हो सके थे, वो युवा वर्ग अब इस टीकाकरण अभियान से सीधे तौर पर लाभान्वित होगा। तो आप भी इसका लाभ जरूर लें। कोविन ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आपको जो समय अलॉट किया गया है उस समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और वैक्सीन जरूर लें, जिससे कोरोना से सुरक्षा की दिशा में आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि टीकाकरण अभियान से जुड़ी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एटीआई केंद्र पर पहुंचकर वहां केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया है। विपिन, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जिस तरह से अगर बात की जाए तो राज्य की सरकार ने 18 से लेकर 45 आयु वर्ग के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की जो पूर्व में घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत 1 मई को होने वाली थी, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से ये टीकाकरण का अभियान जो है वो शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब से कुछ मिनटों के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर एटीआई स्थित टीकाकरण केंद्र से इस टीकाकरण के विशेष अभियान की शुरुआत की और साथ ही साथ लोगों से एक अपील की है कि जब तक जन भागीदारी इस अभियान को नहीं मिलेगा तब तक इसकी सफलता हासिल सरकार नहीं कर पाएगी। और साथ साथ मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने साथ साथ अपने परिवार वाले जो कि इस टीका को लेने के लिए कैटेगराइज किए जा चुके हैं, तमाम लोगों का टीकाकरण कराया जाए, ताकि एक सुरक्षा कवच के रूप में ये जो टीकाकरण है ये लोगों के लिए काम है। और साथ ही साथ जो घोषणाएं की गई है मुख्यमंत्री के तरफ से, जो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये संक्रमण लगातार अपना
स्वरूप बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड जो है वो इस संक्रमण की लड़ाई को लड़ने और जीतने के लिए मुस्तैदी के साथ खड़ा है, अगर सब कोई मिलकर सरकार का साथ दे। तो जिस तरह से आज इस अभियान की शुरुआत हुई है दीपक, तो इस हिसाब से अगर बात करें तो जो कोविवैक्सीन और कोविशील्ड की कुल खपत जो है, जो कि झारखंड को मिली है, उसके हिसाब से बोकारो के लिए 2630 कोविवैक्सीन और 4230 कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो अवेलेबल कराया गया था। इसी तरह से चतरा में 6600, देवघर में 4500, धनबाद में 20,000, दुमका में 24,000, सिंहभूम में 5300। तो इसी तरह से कुल ये जो खाका सरकार ने तैयार किया है, जिसके तहत ये टीकाकरण अभियान जो है पूरे राज्य में आज से युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में यहाँ पर एटीआई टीका केंद्र से इसकी शुरुआत हुई है। तो पूरे राज्य में तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी की जा चुकी है और आज से निःशुल्क टीका 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को राज्य की सरकार जो है वो दे रही है। पहले ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और तकरीबन इस आयु वर्ग के 1,58,00,000 लोग हैं जिनको सरकार मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाएगी। जी दीपक। बिल्कुल, इस दौरान विपिन, सर्वर पर लोड की वजह से लोगों को रजिस्ट्रेशन में थोड़ी परेशानी आने की जानकारी मिली है, तो क्या उसे भी दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है? ये देखिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन के जरिए ही यहाँ पर लोग जो है वो टीकाकरण करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब किसी अभियान की शुरुआत होती है तो उस पर लोड होता है इस तरह से सर्वर में, लेकिन तमाम चीज़ों पर सरकार की नज़र है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चीज़ों को स्पष्ट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक युद्ध स्तर पर इस अभियान को राज्य की सरकार चला रही है, क्योंकि अभी टीकाकरण ही एकमात्र वो व्यवस्था है जिसके जरिए इस संक्रमण की लड़ाई को राज्य लड़ सकता है। इसलिए आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। और जिस तरह अगर बात करें तो लगातार झारखंड जो डिमांड रेज कर रहा था सेंटर के सामने कि जो झारखंड के पास जो टीका जितना होना चाहिए उतना अब तक मिला नहीं था, उसके बावजूद एक प्रयास किया गया है। लगातार जो सेंटर से सहयोग मिलना चाहिए था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री प्रयासरत है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रयासरत हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक मिशन मोड में इस अभियान की शुरुआत की गई है, तो निश्चित तौर पर एक जो लक्ष्य निर्धारित है राज्य सरकार का, तो टारगेट ओरिएंटेड तरीके से ये टीकाकरण जो है वो पूरे राज्य में चलाया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद विपिन इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एटीआई केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण से उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और तय समय सीमा जो उन्हें निर्धारित ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है उस पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और टीका जरूर लें। साथ ही और लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक करें।